आप देश के लिए लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते हो, लेकिन धर्म मजहब के लिए लोगों को इकट्ठा कर सकते हो। जय हिंद। आप सभी का बीजीएम स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज क्लास 10th का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, और इस ट्रिग्नोमेट्री से क्लास 10th के एग्जाम में हर एक साल 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो इस ट्रिग्नोमेट्री को हमें इतना अच्छे तरीक़ा से पढ़ना है जो सभी के सभी क्वेश्चन बन जाए, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक तरफ से सब्जेक्टिव ही होता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हल करने का तरीका अलग होता है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का हल अलग करने का तरीका होता है। तो सबसे पहले समझते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम शॉर्ट मेथड अपनाएंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लॉन्ग मेथड अपनाएंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं, हम पार्ट 1 में इस ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी कॉन्सेप्ट है इस कॉन्सेप्ट को पार्ट 1 में पढ़ लिए हैं। अगर आपको इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, पार्ट 1 पढ़कर इस पार्ट 2 को पढ़िएगा। तो आइए सबसे पहले समझते हैं आखिरकार इस ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। अब इस चैप्टर में आज से हम क्वेश्चन बनाने के लिए प्रारंभ करेंगे, लेकिन क्वेश्चन बनाने से पहले आपको कुछ टर्म को समझा दिया जाए। कब लंब होता है, कब आधार होता है और कब कर्ण होता है। सबसे पहले आपको पता होगा ट्रिग्नोमेट्री जो होता है इसके लिए एक ही त्रिभुज का लागू किया जाता है, जिस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज। अब यही समकोण त्रिभुज है, यानी जिसका एक एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा। तो इस 90 डिग्री में अगर जैसे पूछ दिया अगर साइन थीटा और बोला है केवल साइन थीटा, या थीटा दिया है, यहाँ कुछ भी चर का मान नहीं दिया है। चर का मतलब होता है ए से लेके जेड तक कुछ भी मान नहीं दिया है। तो थीटा जैसे यहाँ पर है, तो आप एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, यह हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। तो कहेगा समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा का नाम है कर्ण, यानी यह हमेशा कर्ण होता है। ये कभी भी एक जगह से दूसरे जगह तक नहीं जाता है, यानी यह हमेशा फिक्स होता है। अब कहेगा ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, यह आधार हो गया, यानी इस कर्ण को हम बोलते हैं एच से, और इस लंब को बोलते हैं हम पी से, और आधार को बोलते हैं हम बी से। इसको हिंदी में बोलते, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस। बेस का मतलब होता है आधार। अगर मान लेते हैं अगर थीटा के स्थान पर कुछ भी मान नहीं दिया है, ए बी सी डी कुछ भी मान नहीं दिया है, तो समझिएगा यह हमेशा कर्ण होगा और नीचे वाला हमेशा आधार होगा और यह हमेशा लंब होगा। लेकिन जैसे थीटा के मान में अगर परिवर्तन किया, यानी अगर थीटा के स्थान पर अगर दे दिया ए, तो यहाँ सबसे ज़्यादा लड़का कंफ्यूज यही होता है, कब लंब होता है और कब आधार होता है। तो इसको भूलिएगा मत, इस कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ जो भी मान देगा ए बी सी डी पी क्यू आर जो भी देगा, लेकिन इसमें रहेगा जो भी देगा, यहाँ पर साइन दिया है ए, तो ए के सामने देखेंगे ए पर जाएंगे और इस ए के सामने देखेंगे हमेशा होगा लंब, यानी ए के सामने हमेशा होगा लंब, और यह लंब है। कर्ण कभी बदलता ना है, फिक्स है, जहाँ है वही है। तो बच गया आधार, यानी आधार क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कहने का तरीका यह है, पहले जो लंब था अब बन गया आधार। यानी अगर ए दिया है, जो भी मान देगा उसके सामने हमेशा लंब होता है। मान लेते हैं ए ना दिया, दे दिया है यहाँ पर सी, तो सी का भी सामने हमेशा क्या होगा, लंब होगा। और कर्ण कभी बदलता ना है, तो कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा। तो यहाँ मान लेते हैं दिया है सी, साइन सी का बताना है मान, तो सी दिया है, तो सी के जो सामने होगा इस वाले भुजा को बोल देंगे क्या, लंब। और ये लंब हो गया, तो नीचे बाबू ये कर्ण फिक्स है, तो बच क्या गया
आधार। तो जो भी होगा परिवर्तन होता है तो लंब और क्या होता है आधार में। कण के अंदर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। अब आइए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। आखिरकार ये क्वेश्चन क्या कहता है। अब ये क्वेश्चन बोला है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सबसे पहले हम कंसेप्ट को पढ़ेंगे, तब इसके बाद पूरे के पूरे बुक को बनाना प्रारंभ करेंगे। जब कंसेप्ट पूरे अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे तो आपके बुक का एक भी क्वेश्चन, हम पर भरोसा रखिएगा कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। आपको दो तरीका हम बताएंगे, एक मान पुटिंग बताएंगे और एक जैसे बनता है वो तरीका बताएंगे। तो दोनों तरीका ये सबसे पहले समझते हैं। आइए सबसे पहले हम समझते हैं साइन थीटा। यानी साइन थीटा बराबर जो क्वेश्चन दिया है, यह दिया है 3/में क्या दिया है 4। यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में जो होता है कर्ण होता है। लंब बटा में कर्ण होता है, यानी लंब बटा में कर्ण मतलब 3/5। यानी लंब यह जो दिया है वो दिया है 3 और कर्ण जो दिया है वो दिया है 5। अब आपको यहां समझना है इस थीटा के स्थान पर ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है या किसी भी प्रकार का चर दिया है या यहां थीटा दिया है। अगर थीटा देगा तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, नीचे वाला हमेशा आधार होगा और इधर वाला हमेशा लंब होगा और कर्ण हमेशा क्या रहता है फिक्स रहता है। तो यहाँ जो दिया है थीटा, तो थीटा दिया है आपको पता होगा, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। यानी लंब जो दिया है 3 दिया है और कर्ण जो दिया है 5 दिया है। तो अब बताइएगा जब थीटा दिया है तो आपको पता होगा ये लंब होता है और यह आधार होता है और यह क्या होता है कर्ण होता है। यानी यह लंब होता है, यह आधार होता है और यह क्या होता है कर्ण होता है, कर्ण होता है। तो हमें क्या का जो जो दिया है मान वो सभी के सभी मान को पुट कर देंगे। आखिर यह मान दिया है बाबू, लंब दिया है 3 और कर्ण दिया है 5। तो लंब जहाँ है वो इधर रख देंगे। लंब जो दिया है 3 दिया है और कर्ण जो दिया है वो दिया है 5 दिया है। तो अब आकर समझते हैं आखिरकार हमें निकालना क्या है। लंब तो पता हो गया 3, हमें पता हो गया कर्ण भी कितना दिया है 5। आखिर हमें क्या पता नहीं है आधार। तो सबसे पहले इस तीनों को निकालने के लिए कर्ण लंब और आधार के लिए एक सूत्र होता है, जिस सूत्र का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, यहाँ चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से आप ये समझे पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। यार ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, आधार स्क्वायर। अब जो जो मान दिया है उस मान को हम पुट कर देंगे। तो सबसे पहले बताइए एक कर्ण जो है आपके अंदर कर्ण का मान कितना दिया है, तो 5 दिया है। तो कर्ण के स्थान पर हमें 5 रखना है। तो आइए सबसे पहले कर्ण के स्थान पर रखते हैं 5 बराबर। अब दिया है लंब, आखिर लंब का मान जो दिया है 3 दिया है। तो लंब के स्थान पर जो रखेंगे हम रखेंगे 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर। अब देखेंगे आधार के स्थान पर क्या दिया है, तो आधार के स्थान पर कुछ ना दिया है, यह पूछा है। तो आधार कहाँ से लेकर कहाँ तक है, तो बी से लेकर सी तक है। तो आधार का जो मान दिया है BC दिया है, तो BC का स्क्वायर। आपको पता होगा 5 का जो स्क्वायर होता है 25। स्क्वायर का मतलब होता है 5 गुणा 5 यानी 25। और 3 के स्क्वायर 9 और प्लस BC, तो BC का स्क्वायर। अब आइएगा यह प्लस में है
तो आएगा माइनस में, तो 25 माइनस 9 बराबर 20a²। घटाएंगे तो आएगा 16 बराबर 20a²। स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा, रूट है, तो इधर 20 बराबर लिख देते हैं रूट में 16। आज 16 बात ये क के स्क्वायर है 4 का, यानी आपका जो आधार निकला वह निकल गया कितना, 4 निकल गया। आपका आधार 4 निकल गया। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा है cos A, यानी पहले का टर्म में जो पूछा है हमें cos A, लेकिन आपको सूत्र सभी के सभी पता होगा। हमें अगर ट्रिग्नोमेट्री का पूरा कंसेप्ट अगर आता है और पता है तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। आपको हमेशा बताते हैं यह जो ट्रिग्नोमेट्री है जिसका कंसेप्ट अगर क्लियर है, कब लंब बनेगा और कब कर्ण बनेगा और कब आधार बनेगा, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। ये हम पर यकीन कीजिएगा। अगर बाबू cos A बोला है तो आपको पता है cos A का फॉर्मूला क्या होता है, तो cos A बराबर होता है आधार बटा में क्या होता है, आधार बटा में जो होता है कर्ण होता है। अगर आधार बटा में कर्ण होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इधर थीटा नहीं पूछा है, ए पूछा है। क्या पूछा है, ए पूछा है। तो आपको पता होगा जब ए पूछा है तो ए के सामने हम क्या बोले हैं, हमेशा लंब होता है। ये पार्ट अब आधार वाला क्या बन गया, लंब बन गया, ये लंब हो गया। और यह जो बन गया ये क्या हो गया, ये लंब हो गया, कर्ण फिक्स है तो यह आधार बन गया, बी बन गया। क्योंकि ये ए है, ए की वजह से तो ए के सामने वाला हमेशा होता है लंब। अब ये बच गया आधार, आई हमेशा फिक्स रहता है कर्ण। और सी कहेगा तो सी के सामने जो आधार बना है, तब सी के सामने कहेगा तक बन जाएगा क्या, लंब। अरे बन गया आधार, आई कर्ण हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। लेकिन हमें बताना है केवल ए, तो ए बताना है तो ए के सामने जो होता है ए लंब। लंब कितना आ गया, 4। ये जब लंब हो गया तो ये बच गया आधार और ये बच गया कर्ण। तो हमें चाहिए आधार, तो आधार का मान कितना दिया है, 3 दिया है। और आधार के मान 3 दिया और कर्ण का मान कितना दिया है, तो 5 दिया है। तो हमारा आंसर हो गया cos A का 3/5 हो गया, यानी 3 बटा का हो गया 5। इसी प्रकार से पूछा है cosec, बोला है cosec A बराबर बोला है cosec A बराबर, लेकिन cosec का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। आखिर ये cosec किसके बराबर होता है, तो cosec जो होता है ये बाबू जो बराबर होता है एक कर्ण बटा में क्या होता है, एक कर्ण बटा में आधार। कर्ण बटा में यह जो होता है कर्ण बटा में लंब होता है, यानी cosec जो होता है साइन का उल्टा होता है। तो अब आती है ए बोला है, अब यहाँ ध्यान दो ए दिया है तो ए के सामने हमेशा क्या होता है, लंब। तो लंब का मान पता हो गया 4, तो लंब दिया तो लंब के स्थान पर 4 रख दिए। और कर्ण हमेशा फिक्स है और कर्ण क्या हो गया, 5 हो गया। इसी प्रकार से अब यह क्वेश्चन है जिसका नाम है 15 cot A, ये भी एग्जाम में पूछा है। 15 cot A बराबर 8 है और साइन ए। तो आइए तो अब दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं। और पहला क्वेश्चन समझ गए होंगे तो दूसरा क्वेश्चन भास्ट नहीं है, उससे भी क्या है, इजी है। अब यह क्वेश्चन में कहा दिया है, यह भी एग्जाम में आपके पूछा हुआ क्वेश्चन है। 15 cot A बराबर 8 है, तो हमें निकालना है साइन ए का मान वाट और cos C का भी मान क्या है, वाट है। तो सबसे पहले आते हैं इसको बनाने चलते हैं। अब आते हैं यह गुणा में है तो इधर कहाँ जाएगा, भागा में। तो बच गया cot A बराबर बच गया 8 बटा में क्या बच गया, 15। आपको पता होना चाहिए cot A यानी cot का फॉर्मूला जो होता है आधार बटा में लंब होता है। यानी आधार का जो मान दिया है वह 8 है और लंब का मान जो दिया है 15। लेकिन इससे पहले आपको यह पता होना चाहिए यहाँ पर जो दिया है
कोट ए बराबर दिया है, यानी यहां जो दिया है कोट ए बराबर दिया है, तो ए के सामने देखेंगे। अब इस ए को हम पकड़ेंगे, इसका जो ए का कान है इस कान को पकड़ेंगे और इसके सामने देखेंगे, यह क्या हो गया, लंब हो गया, और यह क्या हो गया, आधार हो गया। तो ये क्या बच गया, ये बच गया कर्ण। आपको कितना बार बोले हैं, तो कर्ण हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है, यह कभी बदलता नहीं है, यानी यह कर्ण जो है कभी बदलता नहीं है। आधार जो दिया है वो दिया है 8 और लंब जो दिया है वो दिया है 15। तो हम पहले ए को देखेंगे, तो ए के सामने जो लंब है वो लंब का मान जो दिया है 15, हम पुट कर देंगे 15, और जो आधार जो दिया है वो दिया है 8। तो हमें क्या ना दिया है, तो हमें कर्ण नहीं दिया है। बाबू एक बात ध्यान दो, बी अगर कहेगा, मान लेते अगर कह देगा सेक बी बताइएगा, सेक बी के माने, तो बी वाले यहाँ पर नहीं, या तो ऊपर होगा या तो इधर होगा, यानी इसके जगह पर कोई भी मान होगा उसका मान नहीं पूछेगा, क्योंकि समकोण के सामने सबसे लंबी भुजा होती है जिसका नाम है कर्ण। यानी कर्ण जो होता है दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के अकेले क्या होता है, बराबर होता है। जब इसका दोनों का वर्ग करेंगे या इसका अकेले वर्ग करेंगे तो दोनों बराबर होता है, उसको बोलते हैं ट्रिपलेट फॉर्म। तो ट्रिपलेट फॉर्म भी बताएंगे। अब आइए समझते हैं सबसे पहले यह। तो अब हमें निकलना है क्या बाबू, निकालना है कर्ण। तो हमें सूत्र होता है एक जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय पता होना चाहिए आपको। क्या होता है, यह होता है कर्ण स्क्वायर बराबर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो एक बात बताइए, यहाँ हमें कर्ण पूछा है, वहाँ वाट लिखे यानी कर्ण पूछा है, तो कर्ण का मतलब कर्ण जो दिया है, कर्ण जो पूछा है ए से लेके सी तक है, तो ए से लेके जो सी तक है वही होता है कर्ण। तो कर्ण जो दिया है ए से लेके सी तक यही पूछा है, तो ए सी का स्क्वायर बराबर लंब जो दिया है, बाबू देखिएगा ए के सामने बोला है, लंब जो दिया है ए के सामने जो लंब दिया है कितना दिया है, 15 दिया है, तो 15 का स्क्वायर प्लस आधार बच गया 8, यानी 8 का स्क्वायर। अब बस जो करते रहो कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। 15 का स्क्वायर 225 बाबू होता है, और 8 के स्क्वायर कितना होता है, 64 है। तो AC स्क्वायर बराबर जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 200 कितना आएगा, 89 आएगा। अगर स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ता है, रूट चढ़ता है। तो स्क्वायर हटा तो इस पर चढ़ गया रूट, यानी कितना हो गया 289। 289 बताओ कितना का स्क्वायर है, आप ही से पूछ रहे हैं। 289 कितना का स्क्वायर है, तो 17 का स्क्वायर है। आपको स्क्वायर कम से कम 40 तक याद होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर अगर याद रहेगा तो कैलकुलेशन करने में, गुणा करने में आपका समय का बचत होगा। जो आपको एग्जाम टाइम में जो समय मिलता है वो मिलता है 1.5 घंटा का, 1.5 घंटा का मिलता है, और 1.5 घंटा के अंदर आपको 50 ऑब्जेक्टिव को सोल्व करना है। हमेशा एक बात को ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ही होता है, बस उसको सोल्व करने का आपका अप्रोच जो होता है अलग होता है। अगर जिस दिन अपने अंदर मैथ सोल्व करने का अप्रोच डेवलप कर लिए तो आपको मैथ के अंदर समय का बचत होने लगेगा। तो आइए सबसे पहले इधर आप समझते हैं। अब यह क्या हुआ, अब आतेगा AC का जो AC जो होता है कितना का स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर। तो इसका मान आ गया 17। लेकिन हमें जो पूछा है क्या पूछा है, साइन ए। तो साइन ए पूछा है ए, तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा में क्या होता है, कर्ण होता है। और लंब बताइए, लंब का तो मान हमें पहले ही से पता था, एक के सामने कितना हो गया, 15, क्योंकि ए है तो ए के सामने कितना होगा, 15 होगा। और कर्ण बताइए निकाले हैं, कर्ण कितना आया है, 17। जितना आया है यहाँ पर हम पुट कर देंगे 17, तो कर्ण लिख देंगे 17। क्या लिख दिए, 17। अब इसी के अप्रोच में अगला पूछा है क्वेश्चन, cos C।
तो कॉस बराबर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या होता है। तो कॉस बराबर होता है आधार बटा में क्या होता है, कर्ण होता है। लेकिन क्या यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पूछा है कॉस सी पूछा है, तो बताइएगा यह सी के सामने अब जाओगे तो क्या होगा, लंब। जो पूछा है उसके सामने हमेशा लंब होता है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो पूछा है कहीं ए बी सी दिया हो, कहीं पी क्यू आर दिया हो, जो पूछा है उसके सामने हमेशा होता है लंब। यह हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सी पूछा है तो सी के सामने जो होगा लंब, तो लंब ही क्या बन गया 8, और ये क्या बन गया आधार, और कर्ण यह फिक्स है। तो हमें बताना है आधार, तो आधार जो बना है 15 और कर्ण जो बना है क्या बना है 17। तो आप आतिएगा हम इसी क्वेश्चन पर दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं। आप आतिएगा 1 प्लस कॉस ए का मान बताओ। तो बताइएगा क्या होगा बाबू, आपको पता होना चाहिए। क्या दिया है 1 दिया है, जब 1 दिया है तो मैं यहाँ 1 रख देंगे प्लस कॉस ए दिया है, कॉस ए। अब आतिएगा कॉस ए दिया है, ए दिया है तो कॉस बराबर होता है क्या होता है आधार बाटा में कर्ण। ए दिया है तो ए के सामने ये लंब होता है, और ये क्या होता है आधार होता है, और क्या होता है कर्ण। कॉस बराबर होता है आधार बाटा में कर्ण, यानी 8 बाटा में क्या होगा 17 होगा, 8 बाटा में 17। जब इसको सॉल्व करोगे बाटा पर के जोड़ बनाओगे, बाटा में कुछ नहीं था 1 है, 17 और 1 कैल्शियम कितना होगा 17, 17 एक कम है 17 प्लस एक में और 8 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 8। तो बताइएगा 17 8 कितना होता है, तो बहुत 17 8 जो होता है 25 है, बाटा में कितना आएगा 17। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। आप क्वेश्चन कोई भारी नहीं पूछता है, बस मान लेते इसी पर हम क्वेश्चन अगला पूछ रहे हैं, अगला पूछ रहे हैं बताइएगा, जो पूछ रहे हैं वही बताइएगा। मान लेते पूछ दिया tan c, tan c क्या मान बताओ 8, फिर पूछ दिया sec c, sec c का मान पूछ दिया 8, अब बोल दिया cosec a बराबर 8। अब इस तीनों का मान बताइए, इसी कंसेप्ट पे है। अगर कंसेप्ट ये समझ गए तो कोई भी ऐसा चीज जो है भारी ना है। आपको पता होना चाहिए दुनिया में जो भी चीज बना है, अगर उसका निर्माण हुआ है, उस चीज को मानव ही निर्माण किया है, उस वस्तु को मानव ही निर्माण किया है। तो हमें मैथ या कोई भी चैप्टर ऐसा हो जो हमें समझ क्यों नहीं आएगा, जब वो व्यक्ति निर्माण कर सकता है तो हमें उस चीज को समझने में क्या दिक्कत है, क्या ऐतराज है। अगर हमें बाबू पूरा कंसेप्ट जब क्लियर होता है, जब आपको क्लियर कोई भी कंसेप्ट होता है तो अच्छे ढंग से क्लियर करना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता होगा तो इस वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर कीजिएगा। और बाबू समझिएगा, हम पूछें जो बनाने का प्रोसेस करें, शॉर्ट दिमाग लगेगा, ये हम आपको बनाए हैं लॉन्ग शब्द लिख कर। अब बताइएगा पूछा है tan c पूछा है, यहाँ ध्यान दो, पहले पूछा है c, तो c के सामने होता है हमेशा लंब, और ये क्या हो गया आधार है, और कर्ण फिक्स होता है। तो c पूछा है, आपको tan के फॉर्मूला होना चाहिए, लंब बटा में क्या होता है आधार। तो c पूछा है तो c के सामने लंब कितना हो गया 8 है, और आधार कितना हो गया 15। तो पहले का आंसर क्या हो गया 8 बटा में 15। दूसरा का अगर क्वेश्चन पूछा है सेक सी पूछा है, सेक सी यानी सेक का फॉर्मूला को पता होना चाहिए। यह होता है कर्ण अपॉन का होता है आधार। जब कर्ण अपॉन आधार होता है तो आप समझिएगा सी पूछा है कर्ण अपॉन आधार है, तो सी के सामने लंब यह होगा और आधार यह होगा, और बाबू ये क्या होगा कर्ण होगा। तो कर्ण अपॉन का होता है आधार, तो कर्ण आया है 17 और आधार का आया है 15, तो 17 अपॉन क्या हो गया 15 हो गया 15। अगला स्टेप में पूछा है कौशिक ए, कौशिक आपको पता होना चाहिए साइन का उल्टा है यानी अपोजिट है। आज सेक भी है जो कौश का है अपोजिट है, तो बोला है कौशिक ए यानी कौशिक ए जो होगा तो साइन का होता है लंब अपॉन क्या होता है कर्ण है,
तो अपोजिट करोगे तो कर्ण ऊपर जाएगा और लंब कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो ए पूछा है, तो ए के सामने जो होगा, ए के सामने ए है, ए के जो सामने होगा वो लंब होगा, और यह क्या हो गया, आधार हो गया, और यह क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो कोसेक पूछा है, तो कोसेक क्या होता है, कर्ण अपॉन क्या होता है, तो लंब होता है। तो कर्ण दिया है 17 और लंब कितना दिया है, लंब जो दिया है कितना दिया है, 15। तो इसका भी आंसर आएगा 17/15। आप बताइएगा अगर पूछ दिया ऐसे क्वेश्चन, ये भी पूछा है, बोला है tan A प्लस tan C आप प्लस cos A का मान बताइएगा। tan A प्लस tan C प्लस cos A का मान बताइएगा। माने यही है क्वेश्चन, आपका मेन क्वेश्चन नहीं है, बस उसका मान पुटिंग करके आपको बताना है। तो पहले बताइएगा, tan A पूछा है, tan A दिया है, तो A के सामने क्या होता है, लंब है, I का बच गया आधार, U का हो गया कर्ण। तो tan A दिया है, तो A दिया है, tan पर फॉर्मूला क्या होता है, लंब अपॉन आधार। तो लंब दिया है कितना, 15, और आधार कितना दिया है, 8। तो 15 अपॉन कितना हो गया, 8, बीच में प्लस है तो प्लस है। अब वो दिया tan C पूछा है, C दिया है तो C पर जाएंगे, तो ये बोलेंगे लंब यह हो गया, ये क्या बच गया, आधार। तो 8 बटा में कितना हो गया, 15, यानी 8 अपॉन कितना हो गया, 15 प्लस। अब पूछा है cos A, तो cos बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा में कर्ण। A दिया तो A के सामने चलेंगे, तो A के सामने लंब हुआ और एक हो गया आधार, एक हो गया कर्ण। अब फॉर्मूला होता है आधार अपॉन कर्ण, यानी 8 बटा में कितना होगा, 17 होगा। 8 बटा में क्या होगा, 17। आपको इसको बाटा पके क्या बना लेना है, जोड़ बना लोगे, इसका आंसर आ जाएगा। अब अगला समझिएगा, अब इसी पर हम अगला टर्म में ये भी पूछ सकता है, बहुत सारा मान दे सकता है, बोल देगा 2 tan A अब प्लस cos C, ऐसे भी कहेगा तो घबराने की कोई बात नहीं है। कैसे भी क्वेश्चन ऐसा टाइप के देगा, जो भी टाइप देगा, अगर कुछ भी मान पुट करेगा, या तो कहेगा अगर यह दे दिया और कह दिया और ट्रिग्नोमेट्री का बोला सभी के सभी अनुपातों को निकाले, तो वो साइन से लेके और कोट तक जो दिया है, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक, ये जितना दिया है इस सभी के मान को निकालना पड़ेगा। इस टाइप के सभी हम क्वेश्चन को समझ लिए हैं। अब आते हैं अगला टाइप के क्वेश्चन के बारे में हम क्या होता है। तो आइए ट्रिग्नोमेट्री का अगला टाइप समझते हैं। अगला टाइप यह बाबू है, मान लेते हैं कोई क्वेश्चन दे दिया है ऐसे, साइन 60 डिग्री अपॉन में कॉस 30 डिग्री का मान बताओ, यानी इसका मान दे दिया वाट, अब इसका फॉर्मूला आपको बता दी है। साइन बहु सभी के सब फॉर्मूला बता दिए, आपको पता होने साइन कॉस का रिलेशन है, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। इस सभी के सभी इस टाइप का हमको आपको क्वेश्चन बता दिए हैं, यानी इस टाइप के जितना भी सूत्र है हम आपको बता दिए हैं, उसी पर बनेगा। सबसे पहले समझिएगा शॉर्ट तरीका क्या होता है। शॉर्ट तरीका क्या होता है, अगर साइन है और कॉस है और इन दोनों के जोड़ने पर अगर 90 बन गया, साइन है और कॉस है, अगर इन दोनों को जोड़ने पर 90 बन गया, तो हमेशा आंसर एक होता है, हमेशा आंसर एक होता है। या तो आप पुटिंग वैल्यूज, या तो उस टाइप को बनाओ, या तो जो बोले हैं उसका डायरेक्ट आंसर। एग्जाम में आप बनाने का प्रयत्न मत कीजिएगा। जहां अगर साइन कॉस का रिलेशन लग गया तो 60 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा, और 90 आएगा तो समझिएगा हमेशा मान कितना होगा, 1 है। या तो आप ऊपर वाला का चेंज करो या तो नीचे वाला का चेंज करो, किसी भी को चेंज करेंगे तो मान सेम ही आएगा। तो हम बताओ मान लेते हैं ऊपर वाला चेंज करते हैं, तो साइन क्या होता है, साइन को चेंज करेंगे तो साइन के चेंज करेंगे तो साइन 90 माइनस टेबल क्या होता है, कॉस थीटा, क्या होता है, कॉस है। यानी साइन को चेंज करेंगे तो साइन को चेंज करते क्या में, कॉस में, तो होगा कॉस है। कॉस क्या होता है, 90, साइन की जगह क्या लिख दिए हैं, कॉस 90 माइनस थीटा,
थीटा क्या स्थान पर क्या दिया है, 60 दिया है। एक को चेंज करेंगे तो एक को छोड़ेंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर नीचे वाले को चेंज करेंगे तो ऊपर वाले को छोड़ेंगे, अगर ऊपर वाले को चेंज करेंगे तो नीचे वाले को छोड़ना पड़ेगा। दोनों में से कोई ना कोई हमको कार्य करना पड़ेगा। तब आओ कॉस साइन है तो क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा, और नीचे ज्यों का त्यों कॉस का हो गया 30 डिग्री। आप बताइएगा कॉस है तो कॉस लिख दिए, 90 में से 60 घटा कितना बचा, 23 है। नीचे कितना बच गया, कॉस 30 है। अब बताइएगा बच गया तो क्या हो गया, कट के इसका मान कितना आ गया, 1, यानी इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। अगला स्टेप में आपको दे रहे हैं, अगला स्टेप में इसी पर आपको दे रहे हैं, मान लेते हैं ये दे रहे हैं आपको 10 दे दिए, 10 दे दिए, मान लेते हैं 35 है, 10 कितना दिए, 35 है। और हम कॉट दे दिए 55 डिग्री। आप बात है इसका आंसर कितना होगा। हम आपको बताएं सोल्व करने का कोई तरीका नहीं है, दोनों को जोड़ने पर अगर 90 बन गया तो समझो आंसर 1 होगा। तो अगर नीचे पुट करो क्या ऊपर है, तब नीचे पुट करो वही आएगा, ऊपर करो 10 90 माइनस थीटा। आपको फॉर्मूला होना चाहिए पता, 10 90 माइनस थीटा का जो फॉर्मूला होता है बाबू होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो बाबू होता है tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा। तो एक जो tan है तो tan को कम बदलेंगे cot, तो हो गया cot 90 माइनस थीटा, थीटा के स्थान में कितना दिया है, 35, पुट कर देंगे 35। नीचे जो बच गया है क्या बच गया है, cot 55, cot का हो गया 55, cot क्या बच गया है 55। अब बताइएगा cot का cot रहेगा, 90 में से 35 कटेगा तो क्या बचेगा 55, बाटा में क्या आएगा cot 55, कटा के आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। यानी किसी भी टाइप को आपको क्वेश्चन पूछे आपको डरने का कोई सेंस ना है, डरने का तो बातें ही नहीं है। आए आपको पता होना चाहिए, एक आपको फॉर्मूला में छुड़वा दिए थे, tan थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपन का होता है cos थीटा, जो आपको लिखवाते समय उसको ध्यान पर नहीं आया था। अगर यहाँ स्क्वायर लगेगा तो इन दोनों भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाता है। या साइन थीटा अपन में cos थीटा का मान tan थीटा, या tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा में क्या होता है cos थीटा। और आपके टाइप देखिएगा, इस टाइप के तो क्वेश्चन समझिए क्या होता है। अगला टाइप का जो क्वेश्चन है, अगला टाइप का बाबू जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यह है, अगर बोल दिया आपके एग्जाम में जो दिया है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 10 9 10 स्क्वायर ए दिया है, 9 10 स्क्वायर ए दिया है, और पूछा है इसका मान क्या होगा, यानी इसके बराबर पूछ दिया है व्हाट। तो आपको पता होने चाहिए, कॉमन पढ़े हो, कॉमन क्या होता है। कॉमन का अर्थ होता है जो दोनों में शामिल होता है। जब दोनों में शामिल होता है तो उसमें से एक को कॉमन लेते हैं, उसमें से एक को हम क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। बताइएगा जब कॉमन दिखेगा है तो 9 कॉमन लेंगे, तो बच गया सेक स्क्वायर ए माइनस बच गया 10 स्क्वायर ए। अब बताइएगा 9 हो गया। आपको फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर का मान कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। तो करेंगे कितना आएगा 9, तो इसका आंसर क्या होगा 9। ये 9 ही नहीं कुछ भी मान दे सकता है। अब आपके एग्जाम में देखिए इस क्वेश्चन को आपको घुमा दिया है, घुमा का दिया है, मान लेते हैं घुमा दिया, देखिएगा 8 10 स्क्वायर ए माइनस सेक 8 सेक स्क्वायर ए बराबर वाट। वही क्वेश्चन सेम है, अरे ये 9 के स्थान पर हम पुट कर दिए कितना 8। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोनों पूछा है। अब आप समझिएगा, लड़का तो घबरा जाएगा, कहेगा तो सूत्र पर कुछ ना होता है बाबू, घबराने की कोई टेंशन ना है, कुछ भी टेंशन ना है। अब बताइएगा दोनों में कॉमन क्या है, 8 है, तो 8 कॉमन ले लिए। अब बताइएगा 10 स्क्वायर ए क्या बच गया, देखो 10 स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए बच गया। लेकिन आपको पता होना चाहिए 10 स्क्वायर ए अब माइनस सेक स्क्वायर ए, इसका फॉर्मूला ना होता है। जब ना होता है
लेकिन फॉर्मूला तब होता है जब सेक वाला काम में शामिल होगा प्लस में, और टेन वाला काम में शामिल होगा माइनस में। तो पहले इसको सीधा करते हैं, आपको समझाने के लिए सीधा करते हैं। तो सीधा करते समय हम क्या करेंगे, 8 सेक 8 क्या होगा माइनस सेक स्क्वायर ए प्लस 10 है ना, 10 स्क्वायर ए कर दिए। अब आइएगा, अब सीधा कर दिए, लेकिन हमें क्या है, हमें लाना है सेक स्क्वायर ए। अब माइनस 10 स्क्वायर ए का मान होता है 1, तो आखिर ये माइनस 16 को प्लस करना है और इस प्लस 16 को करना है माइनस है। आखिरकार कैसे होगा बाबू, एक उपाय है। उपाय क्या है, हम माइनस को मान ले रहे हैं। आज जैसे माइनस को मान लेंगे तो बताइएगा माइनस में गुणा होता है तो क्या होता है प्लस, तो हो गया सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। अब माइनस अब प्लस गुणा होता तो क्या होगा माइनस 10 स्क्वायर ए। अब बताइएगा 10 स्क्वायर क्या बोले हैं, ए बोले हैं। अब बताइए जैसा ए है वैसा ए आ गया कि ना आ गया, आ गया। अब उसका भी मान कितना होगा, उसका भी मान होगा 1, तो 1 पुट करें तो कितना आएगा -8 आएगा। तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछे, अब बताइएगा आपको बता रहे हैं, मान लेते हैं पूछ दिया बाबू, पूछ दिया एक क्वेश्चन कोसेक स्क्वायर ए, आगे लगा दिया, मान लेते हैं लगा दिया ए 7 लगा दिया, कितना लगा दिया 7 लगा दिया, 7 और माइनस लगा दिया और पूछ दिया क्या 7 कॉट स्क्वायर ए, 7 कॉट स्क्वायर ए। तो आपको पता होना चाहिए, आप बराबर पूछ दिया वाट, और यह दोनों का मिला के देखो कॉमन लोगे तो 7 आएगा। इन दोनों का जो मान क्या होता है 1 होता है, तो 1 होता है तो 7 में 1 गुणा होता है क्या आएगा आंसर 7 आएगा। यानी इस टाइप का क्वेश्चन समझ लिए। अब हमें समझना है मान पुटिंग वाले, जो बाबू थीटा से जो आप लोग में जो दिया है 0 से लेकर 90 तक दिया है, मान जो दिया है क्लास 10th का जो लेवल जो दिया है 0 डिग्री से लेकर कितना डिग्री तक दिया है 90 डिग्री तक। तो बाबू 0 से जब 90 दिया है तो आपको इतना याद ना होगा, यह याद करना कोई बड़ी चीज़ ना है। मनुष्य से दुनिया में ऐसा कोई भी चीज़ ना है जो पृथ्वी पर है लेकिन मनुष्य से ना हो पाए, सब चीज़ मनुष्य कर सकता है। अब दिन पर दिन मनुष्य का जो टेक्नोलॉजी के अंदर क्या हो रहा है विकास हो रहा है और करने की क्षमता भी क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो 0 से 90 तक कल सब लोग का याद कर देना है, और करने के बाद जब मैथ पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, पार्ट 2 तो पढ़ा दिए इतना पूरा कंसेप्ट को, जब पार्ट 3 लाएंगे तो पार्ट 3 में पूरा कंसेप्ट हो, और पार्ट 3 से हम आपको बुक बनवाना स्टार्ट कर देंगे। और जितना क्वेश्चन बैंक में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो जानते हैं आपसे बन जाएगा, जो नहीं बनेगा उस सभी को सभी यहाँ करा देंगे। ऐसा एक भी क्वेश्चन आए मैथ का हो या साइंस का हो, कोई भी सेक्टर हो यानी क्षेत्र का माने हो क्वेश्चन, तो बाबू आपसे ना बनेगा। लेकिन उसको बनाने के लिए क्या होता है टाइम देना पड़ता है। मैं जिसे मान लेते हैं साइंस से, जब तक कोई भी चीज़ डीपली ना पढ़ोगे उसको आपको जड़ पर पकड़ना है। कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो लेकिन आपको जड़ पर अगर पकड़ना है क्वेश्चन को समझना मुश्किल हो जाएगा। साइंस हो या मैथ हो या संस्कृत हो या हिंदी हो या इंग्लिश हो, कोई भी हो, आपको सबसे पहले जड़ मजबूत होना चाहिए। अगर हमें फुलुंगी डाल पर चढ़ना है तो हमें नीचे हमें चढ़ना आना चाहिए, तब जाकर फुलुंगी डाल पर चढ़ेंगे। तो अगर हमें मैथ बनाना है तो हमें कंसेप्ट को समझ आना चाहिए, और कंसेप्ट के अंदर क्या चीज़ है अगर हमें समझ आ गया तो मैथ का दुनिया के कोई भी सब्जेक्ट आपको भारी नहीं लग सकता है। हम पर यकीन करो, और जब भारी लगेगा तब हमसे कहिएगा। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।